नमो नमः। छात्रों, संधि का प्रकरण चल रहा है। संधि के प्रकरण में हम बहुत से सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो छात्रों अध्ययन का विषय हमारा रहेगा वो रहेगा दीर्घ संधि से संबंधित। दीर्घ संधि के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, हम चलते हैं दीर्घ संधि के सूत्र में। आज का वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं वो है अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र। छात्रों, क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अब यहाँ पर तीन चीजें हमारे को इस सूत्र में देखनी है कि अकः प्रत्याहार की आवश्यकता ही, अक क्या होता है, सवर्ण और दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ तीन भागों में हमने वर्णों को बांटा था। अकः क्या होता है? अकः एक प्रत्याहार का नाम है। उसमें ए, ई, उ, री और ली ये वर्ण समाहित होते हैं और सवर्ण अपने जैसा वर्ण सवर्ण कहलाता है। तो दीर्घ उनको दीर्घ होता है। कब होता है इसकी वृत्ति में हम इसको जानेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए इसकी वृत्ति क्या कहते हैं। अकः सवर्णे अचिपरे सवर्णे चिपरे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेशः स्यातः। अकः सवर्णे चिपरे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। क्या कह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से? अक से अभिप्राय है ए, ई, उ, री और री के बाद समान अक्षर हो तो इनके बाद अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि समान इनके जैसा ही कोई अक्षर हो तो उन दोनों के स्थान पर उस वर्ण का दीर्घ अक्षर एक आदेश हो जाता है। उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है, और दीर्घ एक आदेश हो जाता है। अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आगे हो तो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ एक आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? ये कह रहे हैं अचि परे पूर्व परे दीर्घ सवर्ण अचि ये बात कही। इन्होंने उदाहरण दिया दैत्यारी, श्रीशाह, विष्णुदय और त्रिकार। इन उदाहरणों को हम स्फोरक पत्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए छात्रों, स्थिति क्या होती है मैं आपको स्फोरक पत्र के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। देखिए ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में यदि ह्रस्वकार या दीर्घ आकार दोनों में से कोई भी हो, इनके बाद में ह्रस्वकार या दीर्घ आकार दोनों, तो दीर्घ एकादेश, ये दीर्घ एकादेश की स्थिति है, आ हो जाता है। ह्रस्वी दीर्घ ई के स्थान पर के आगे ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार हो तो दीर्घ इकार हो जाता है। ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ एकादेश है। ह्रस्व दीर्घ के आगे ह्रस्व या दीर्घ हो तो उ हो जाता है। इसी प्रकार री के आगे री हो तो री, इस तरह का रूप बन जाता है। छात्रों, ये हमारे सामने स्थितियां हैं इसकी। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। दैत्य प्लस अरी, तो यहाँ यकार में अकार था और ए था, तो दोनों ए प्लस ए मिलकर के क्या हो गए? ए प्लस ए मिलकर क्या होना था? आ। दैत्यारी का रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रीशः को हम देखेंगे। श्री प्लस ईशः, श्री का इकार लिया, इधर दीर्घ दोनों तरफ दीर्घ ई प्लस ई मिलकर के श्रीशः रूप की सिद्धि होती है। और छात्रों हम देखेंगे दूसरा जो उदाहरण है, और उदाहरण है स्फोरक पत्र के माध्यम से देखेंगे। विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय में यहाँ उकार है, यहाँ उकार है, यहाँ दीर्घ उकार था, यहाँ रस्व उकार है, दोनों के स्थान पर दीर्घ, ये स्थिति उसकी है दीर्घ एकादेश के विष्णु उदय। होत्री प्लस रिकार है, यहाँ रिकार था, यहाँ रिकार है, इनके स्थान पर दीर्घ रिकार हो जाएगा, होत्रिकार है। इन शब्दों को आप उदाहरणों को अच्छे से समझ ली। उदाहरणों को समझने के बाद सूत्र के समझने में दिक्कत नहीं आती है। ये छात्रों अकः दीर्घ संधि का महत्वपूर्ण सूत्र है। दीर्घ संधि इसी के द्वारा होती है। अगला जो सूत्र हम अध्ययन करेंगे छात्रों वो है इंगः पदान्तादति। इंगः पदान्तादति, ये क्या कह रहा है छात्रों? सूत्र देखेंगे इसकी वृत्ति। इंग एक प्रत्याहार का नाम है। पदांत से अभिप्राय पद के अंत की बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पदांता देंगोती परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात् हरेव विष्णुव, हरेव विष्णुव। क्या कह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से? पद से अभिप्राय जो सुबंत या तिगंत होता है के अंतिम ए या ओ के बाद में, पद के अंत में ए या ओ हो, उसके बाद में अकार हो तो उसे पूर्व रूप हो जाए, ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। छात्रों समझने की बात है। अभी हमने गत कक्षा में जाना था कि पररूप क्या होता है। पररूप बाद वाला जैसा रूप होता है। अब यहाँ हम जानेंगे पूर्व रूप के बारे में।
पहले जैसा रूप बन जाता है। कब बन जाता है? एंग, ए या ओ के बाद में आकार से प्रारंभ होने वाला आकार हो, पद के अंत में ए या ओ हो और बाद में आकार हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। और पूर्व रूप एकादेश होने के बाद एक स्थिति और है, ए जो हटता है आकार के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। जो ए हटता है, ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह छात्रों आपको बता दें, ये जो एस के जैसी आकृति होती है इसको अवग्रह का चिन्ह कहलाता है। ये छात्रों अवग्रह का चिन्ह कहलाता है। तो इसके में इन्होंने कहा पद के अंतिम ए या ओ के बाद में ए हो तो पूर्व रूप हो जाता है। उदाहरण इनके क्या थे? उदाहरण है इसके हरे अव, उदाहरणों के माध्यम से आप समझ जाएंगे। हरे अव विष्णु अव, देखिए उदाहरण क्या थे? हरे प्लस अव, यहां एकार था, स्थिति इन्होंने कही एकार का एंग के अंतर्गत आ रहा है, आगे आकार है तो पूर्व रूप इसके जैसा हो जाएगा हरे अव, ये आकार के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार विष्णु, ए और ओ की बात कही थी, ओकार आ गया, यहाँ आकार आ गया, विष्णु इस आकार के स्थान पर अवग्रह लगा देंगे विष्णु भाव, ये इसका रूप बनता है। इसको लिख लीजिए छात्रों अच्छे से, वीडियो में इसको देख करके अच्छे से आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। अगला जो सूत्र हम अध्ययन करेंगे छात्रों वो है सर्वत्र विभाषा गौ। ये क्या कह रहा है? लोक सर्वत्र विभाषा गो क्या कह रहा है? गो लोके वेदे चयंतस्य गोरिति व प्रकृति भावा पदांते, गो अग्रम उदाहरण है, गोअग्रम गौग्रम इंगंतस्य किम चित्रगवग्रम पदांते किम गौ। ये क्या कह रहा है छात्रों? ये कह रहा है पद के अंत में कोई भी ओकारांत गो शब्द के बाद में ए हो, पद के अंत में छात्रों कोई भी गो शब्द हो पद के अंत में होना चाहिए और उसके बाद में ए हो तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। छात्रों विकल्प से क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव से अभिप्राय छात्रों ये है कि जैसी की जैसी स्थिति रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति मतलब जैसे उसकी मूल प्रकृति है वैसा का वैसा रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता, उसको प्रकृति भाव कहते हैं। गो शब्द के आगे कोई अकारांत शब्द हो तो उसके संदर्भ में ये बात कर रहा है। तो ये कह रहा है लोके वेदे चंतस्य, लोक में भी, लौकिक शब्दों में भी और वैदिक शब्दों की भी यहां बात की, लौकिक और वैदिक दोनों भाषाओं में इसकी बात कही गई है। प्रकृति भाव होने से वहां पर कोई संधि नहीं हो सकती। उदाहरण आपको सामने अभी मैं रखूंगा, जब आपकी समझ में आ जाएगी। ये दो उदाहरण बनते हैं, एक में प्रकृति भाव होता है और एक में नहीं होता है। अब देखिए उदाहरण में आप समझ जाएंगे। उदाहरण छात्रों ये है, उदाहरण छात्रों क्या है? देखिए गो प्लस अग्रम, ओ की गो पदांत में है, आगे आकार है तो गो अग्रम ये बन जाता है। ये प्रकृति भाव, सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र कह रहा था, ये प्रकृति भाव की स्थिति है। यदि हम प्रकृति भाव नहीं करेंगे विकल्प से, छात्रों ध्यान दीजिएगा, वाह कहा इन्होंने, वाह प्रकृति भाव पदांते, वाह का अभिप्राय छात्रों यहां है कि विकल्प से होता है, कहीं पर तो होगा कहीं पर नहीं होगा। जब प्रकृति भाव करेंगे तो रूप बनेगा गो अग्रम, और जब प्रकृति भाव नहीं करेंगे गो प्लस अग्रम ये स्थिति में, जब पूर्व रूप करेंगे इंगा पदांतादति से तो गो अग्रम ये रूप बनता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रत्युदाहरण और दिया। इन्होंने ये कहा चित्र गवग्रम, इसमें तो क्या करेंगे छात्रों? चित्र गवग्रम में इसका अभिप्राय होगा चित्तगबरी गायों का अग्रभाग, चित्रगु प्लस अग्रम, यहां पर यण कर दिया जाएगा। यण के ओकारांत होने से, ओकारांत होने के कारण, ये ओकारांत होने के कारण यहां पर प्रकृति भाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था गो पद अंत में होना चाहिए। अब छात्रों पदांत की कह रहे हैं, पदांत क्या है? पूर्व होकर होकर पदांत होने पर गो में प्रकृति भाव नहीं, पदांत की बात दे, ये विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अगला जो सूत्र आता है छात्रों वो है अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल शित सर्वस्य क्या कहता है? इति प्राप्त, इसमें प्राप्त होती है, पूर्व की अनुवृत्ति आती है। ये क्या कह रहा है? अनेक अल, अनेकाल से अभिप्राय अनेक अल, अल वर्ण वाला हो, अल वर्ण में एक प्रत्याहार का नाम है सारे वर्ण, और शित जिसमें शय की इत संज्ञा हो गई हो, के आदेश सारे स्थानी के स्थान पर होते हैं। शब्द आदि जिनके आदेश है वो सारे स्थानी के स्थान पर, अनेक अल हो और शित जहां शय की इत संज्ञा हो गई हो, वो स्थानी आदेश सारे स्थानी के स्थान पर होता है। इसकी चर्चा जब आगे के कुछ प्रयोग आएंगे उदाहरण उसमें करेंगे। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है गिच्छ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है छात्रों
गिद नेकालप्यन्तस्येव स्यात्। ये क्या कह रहा है? गिद नेकालप्यन्तस्येव स्यात्। ये कह रहा है गित, ये कह रहा है गित जिसमें गे की इत संज्ञा हो गई हो। गित से अभिप्राय छात्रों क्या है? गित से अभिप्राय ये है जहां गे की इत संज्ञा हो गई, गे इसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसको गित कहते हैं। जहां जिसमें और अनेक अल वर्ण वाला आदेश, अनेक अल की बात जो करी थी, अनेकालप्यन्तस्येव स्यात्, अनेक अल वाला आदेश के शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर हो। अंतस्येव, अंत्यस्येव स्यात्, शब्द आदेश जो होता है, आदेश शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर होता है। कब होता है छात्रों? अंतिम अक्षर के स्थान पर होता है। ये आगे जब उदाहरण आएंगे तो उसमें इसका स्पष्टीकरण अच्छे से हो जाएगा। जो इस सूत्र ने कही अल के स्थान पर, जो स्थानीय के स्थान पर आदेश होते हैं, वो एक गिच्छ सूत्र कह रहा है। जगह की संज्ञा हो गई हो वह अंतिम अक्षर के स्थान पर होता है। ये छात्रों आज हमने जाना ये प्रकरण। अब छात्रों हमारी जिज्ञासाएं कई हैं। अगला जो सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। ये अकह सवर्णे दीर्घ जो सूत्र मैंने पढ़ाया अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दीर्घ संधि करता है। एंग पदांत दति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एक आदेश होता है। सर्वत्र विभाषा वो सामान्य सूत्र है। ये प्रकृति भाव की स्थिति को दर्शाता है। छात्रों आज हमने इसके विषय में जाना। कल की जो कक्षाएं होंगी ऑनलाइन माध्यम से वो अवंग स्फोटनायस्य सूत्र, इंद्रिय इत्यादि सूत्र